हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 26 अगस्त दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना भादो और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए 2000 लोगों की नियुक्ति करेगी। निराश्रित पशुओं की समस्या को लेकर हाईकोर्ट और जनता के दबाव में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत सड़कों पर निराश्रित पशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब प्रदेश में 2000 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं राजमार्गों पर स्थित 1000 गांवों की ग्राम पंचायतें इस उद्देश्य के लिए 2-2 लोगों को नियुक्त करेगी। उनको मेहनताना दिया जाएगा। उनका काम मवेशियों को मुख्य सड़क या राजमार्गों पर आने से रोकना है, जिससे दुर्घटनाएं और जान माल का नुकसान हो। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में करीब 25,000 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन मुख्य राजमार्गों पर स्थित केवल 1000 ग्राम पंचायत ही हैं। इनकी पहचान कर ली गई है। इन 1000 ग्राम पंचायतों में नियुक्त लोगों को करीब 10,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है एक और बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। शिवपुरी जिले में 65 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मंजूरी दे दी है। इस 4 लेन हाईवे का निर्माण 445 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने केंद्रीय मंत्री से मांग की थी, जो मंत्री जी ने उसे मंजूर कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि बारिश के बाद इस 4 लेन के लिए काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आनंद ग्राम विकसित करेगी अब मध्य प्रदेश सरकार। इसमें तनाव मुक्ति और आनंदित व्यवहार के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार आनंद ग्राम विकसित करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने गांवों को आनंदमय बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न गांवों को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी और इस पहल का मुख्य उद्देश्य गाँव में सद्भावना, भाईचारा, परस्पर सहयोग और आनंद का वातावरण बनाना है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आनंद विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव मुक्ति और आनंदित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है, जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम करेगा और आने वाले समय में सभी गाँवों में इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस में अभी भी चल रही है गुटबाजी। मध्य प्रदेश में पिछले साल विधानसभा चुनाव में, इस साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी हुई पार्टी है। उसके बावजूद भी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। 2 दिन में ही ऐसी 2 घटनाएं घटी हैं जिसमें कांग्रेस की अंदरूनी कलह बाहर आ गई है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिनमें लगे पोस्टरों में वरिष्ठ नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को भुला दिया गया, अर्थात उनका फोटो नहीं लगाया गया। इससे पहले 2 जिलों की कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई, जिसमें जीतू पटवारी की अनदेखी कर दी गई। जिन कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, अब वे फिर से भारी पड़ते दिख रहे हैं। कमलनाथ के प्रभाव क्षेत्र छिंदवाड़ा में और पांडुर्णा की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, जिसके लिए जीतू पटवारी अर्थात प्रदेश अध्यक्ष की मंजूरी नहीं ली गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रेस नोट में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम भी नहीं लिखा गया है। इस प्रकार से सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही गलत हो सकता है। दोस्तों, कर्ज को लेकर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश सरकार पर फिर बोला है हमला। उन्होंने कहा है कि कर्ज के दलदल में फंस रही है मोहन सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फिर कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब एक बार फिर से जन्माष्टमी के बाद 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यानी महीने के भीतर में ही 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है मोहन सरकार। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने सरकार पर बोला है हमला। कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर्ज लो और घी पियो के सिद्धांत पर चल रही है। सरकार एक बार फिर से 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश पर पहले से ही 3,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाने वाली भाजपा सरकार के मुंह से आज तक यह नहीं सुना गया है, अगर प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो सरकार फिजूल खर्च में कमी करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। कमलनाथ जी ने आगे कहा कि लगातार कर्ज लेने के बावजूद न तो प्रदेश में निवेश बढ़ा है
और ना ही रोजगार बढ़ा है और ना ही नौकरी बढ़ी है और ना ही गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और ना ही लाडली बहनों को 3,000 रुपये प्रति महीने दिए जा रहे हैं। ये सब काम नहीं हो रहे हैं तो यह पैसा कहाँ जा रहा है? जब समाज के किसी वर्ग के कल्याण में पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है तो सारा कर्ज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और सत्ता तथा संगठन मिलकर पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं। इस प्रकार से कमलनाथ जी ने सरकार पर हमला बोला है। छतरपुर जिले में शहजाद की कोठी सरकार द्वारा गिराने पर भड़क गए हैं अब असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने में हुई पत्थरबाजी के बाद आरोपी शहजाद के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब इस मामले को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मोहन सरकार पर हमलावर हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज आपके पास सत्ता है, कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी। जो सरकार आएगी तो क्या वह सरकार आपके जिम्मेदारों के घरों को नहीं तोड़ेगी? आप जो कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। मुझे यकीन है कि मसला कोर्ट के पास जरूर जाएगा और कोर्ट से ही इंसाफ होगा। ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। ओवैसी जी ने कहा कि वक्त एक ऐसा भी आएगा जब आपकी हुकूमतों का डिमोलेशन होगा। इस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को दे रही है पेंशन। देश भर में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने इसको लेकर दे दी है मंजूरी, जिससे लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब देश भर में नई पेंशन स्कीम नहीं बल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को हरी झंडी दिखा दी है, अर्थात UPS पेंशन योजना को हरी झंडी दिखा दी है। 24 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए थे। उसी के दौरान यह भी फैसला लिया गया है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को लेकर सहमति बन गई है। UPS का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन प्रदान करना है, जिसके तहत अब कर्मचारियों को यह पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि UPS के तहत पेंशनरों को 50% एश्योर पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले 12 महीने का जो बेसिक वेतन होगा उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। इसका लाभ 25 साल तक काम करने वाले शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और हाँ, यदि कोई कर्मचारी केवल 10 साल ही सरकारी नौकरी करता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपये ही पेंशन मिलेगी। इसके अलावा नौकरी के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। UPS पेंशन योजना देश भर में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इस पेंशन का लाभ उन रिटायरमेंट कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जो 2004 के बाद रिटायर हुए हैं। यह पेंशन योजना राज्यों में भी लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को फिर मिलेगा तोहफा। सितंबर महीने में आएगी अगली किस्त। योजना के तहत अब तक योजना की 15वीं किस्त जारी कर दी गई है। अब लाडली बहनों को 16वीं किस्त का इंतजार है। अब 16वीं किस्त नियम के तहत 10 सितंबर को जारी की जाएगी। इसके तहत फिर 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपये भेजे जाएंगे। चूँकि CM खुद कह चुके हैं कि हर महीने की 10 तारीख को बहनों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाएगी और यदि छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हुआ तो यह राशि 10 तारीख के पहले ही जमा हो जाएगी। अनुमान है कि गणेश चतुर्थी को देखते हुए राज्य सरकार तय समय से पहले भी किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।